नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चक्रवात की स्थिति, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं होगी मूसलाधार बारिश। केरल और कर्नाटका में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी होगी अच्छी खासी बारिश। और पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर। मैदानी इलाकों में गंगानगर रहा सबसे ज्यादा गर्म। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर एक चक्रवात की स्थिति नजर आ रही है। इस चक्रवात की वजह से आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह हवा के साथ तेज बारिश की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार हैं। तटीय और दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। वहीं केरल और रायलसीमा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। 2 दिन दक्षिण राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं। साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों और महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई है। 2 दिन देश भर में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड में रविवार को अनेक जगह बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शनिवार और रविवार को कहीं कहीं बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में रविवार को अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं झारखंड और ओडिशा में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शनिवार और रविवार को अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अनेक जगह पानी बरसेगा। कोंकण और गोवा में भी इसी तरह अनेक जगह बारिश की संभावना है। हालांकि गुजरात में गिनी चुनी जगहों पर ही मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में बादल जमकर बरसेंगे। खासतौर से तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश होगी। वहीं उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और केरल में भी रविवार को अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में शनिवार को अनेक जगह बादल बरसेंगे। तेलंगाना में भी रविवार को इसी तरह की बारिश के आसार हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना है।
और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान के अधिकतर हिस्सों में भी पानी बरसा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा जगह बारिश दर्ज की गई। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तराखंड और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही पंजाब और राजस्थान में अनेक हिस्सों में पानी बरसा। इसके साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह, तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें, साथ ही कोंकण और गोवा, यहाँ पर अनेक जगह बारिश दर्ज की गई। गुजरात में भी कई स्थानों पर पानी बरसा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए, रायलसीमा में भी अनेक जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश हुई। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई हिस्सों में बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। सबसे पहले अगर बात करें विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं ओडिशा में भी ज़्यादातर जगह, जबकि बिहार में कुछ एक स्थानों पर तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात की जाए तो कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके साथ ही अगर बात की जाए उपहिमालय पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो अनेक जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मराठवाड़ा, गुजरात और विदर्भ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के पांडला में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश और तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें
कण कण को सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर बारिश या भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। खासतौर से पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अभी किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं और कौन से उचित प्रबंधन अपनाकर जो फसलें ली हैं उनकी अच्छी उपज ले सकेंगे, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में किसान दलहन के खेतों में से जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं पर मक्का, सोयाबीन और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। मक्का में निराई भी कर लें। साथ ही खरीफ फसलों में भी समय पर निराई और गुड़ाई करें। इस मौसम में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में किसान धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल में बाजरे की बुआई करते रहें। साथ ही किसान गाजर, मूली और गोभी की भी बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर गाजर और मटर में जरूरी उर्वरक डालें। शलगम और पालक में भी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी की तुड़ाई का काम किसान यहाँ कर सकते हैं। किसान टमाटर, बैंगन और मटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। लाल मिर्च के खेत की देखभाल भी करते रहें। हिमाचल में आलू की खुदाई किसान कर सकते हैं। साथ ही प्याज और लहसुन की फसलों में सिंचाई भी कर सकते हैं। यहाँ किसान चाय की 8 से 10 दिन के अंतराल में तुड़ाई भी करते रहें। इस समय पॉली हाउस के नजदीक पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर करें। इसके अलावा उत्तराखंड में किसान मक्का, गन्ना और सब्जियों से जल निकासी का प्रबंध करें। ये समय गोभी की बुआई के लिए भी उचित है। अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बुआई समय से करनी होगी। पछेती फसल में उत्पादन कम रहने का अंदेशा रहता है। साथ ही तैयार हो चुके बैंगनों को तोड़कर अब मंडी पहुंचाया जा सकता है। तुड़ाई का काम सुबह या शाम में करें। इस मौसम में आम में कीट के प्रकोप की आशंका है। किसान आम में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही आम की सूखी टहनियों को काटकर अलग कर लें। किसान बीन्स की बुआई भी करते रहें। उत्तराखंड में लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं मूली की। जो यहाँ किस तरह की मृदा में आप इसकी खेती कर सकते हैं, और ख़ासतौर से यूँ तो अलग अलग किस्में मूली की मिलती हैं हमें, लेकिन पूसा चेत की एक ऐसी किस्म है जिसकी कई जगह अगर आप चाहें, बल्कि देश में अधिकतर हिस्सों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें।
तो अधिकतर किसान मूली की बुवाई कर भी चुके होंगे, लेकिन अभी जो मूली लगी हुई है वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के रोग या कीट के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लें और उसके बाद ही किसी रसायन का छिड़काव करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात बिहार की जाए तो किसान यहाँ पर अरहर की बुवाई अभी कर सकते हैं। बिहार में सभी फसलों में निराई और गुड़ाई किसान कर लें। साथ ही यहाँ पर हाथ से धान की निराई करना किसानों को बेहतर रहेगा। धान में नियमित रूप से निगरानी किसान करते रहें। धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का प्रबंध जरूर करें। मक्का में किसान हाथ की निराई कर सकते हैं। बिहार में मक्का में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही किसी भी कीटनाशक का छिड़काव आप करें। बिहार में बैंगन और टमाटर की रोपाई आप करते रहें। फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी रोपाई किसान कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से अगर ओडिशा की बात की जाए तो यहाँ पर खरीफ फसलों में लगातार किसान निराई गुड़ाई का काम करते रहें। साथ ही यहाँ किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम भी करें किसान। ओडिशा में मक्का की रोपाई किसान कर सकते हैं। मक्का के खेत से फालतू पानी की निकासी का काम भी करें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। ओडिशा में अरहर, मक्का और मूंगफली में आवश्यकता अनुसार उर्वरक दें। साथ ही जूट के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में मूंगफली में निराई और गुड़ाई का काम आप कर लें। करेले और कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। सबसे पहले अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने की संभावना है। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ सकते हैं। अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को तेज हवाओं की वजह से इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार हैं। तटीय और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। केरल और रायलसीमा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए अब यहाँ पे लगातार, क्योंकि आपको बता रहे हैं मौसम में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारी बारिश, तेज हवा और तापमान का हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।